हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने, जैसा कि आप क्रियात्मक समूहों के नामकरण पढ़ रहे हैं, क्रियात्मक समूहों के नामकरण में हमने आपको पूरी चीज बताई है। क्रियात्मक समूह के नामकरण, इसमें आप देख रहे हैं जितने भी क्रियात्मक समूह हो, चाहे वो एल्केन श्रेणी हो, चाहे एल्कीन हो, एल्काइन हो, इनके मैं सबके नामकरण आपको बता गया हूँ। आगे मैं आज चलता हूँ आपको, यदि समूह OH लगा हो तो OH को सामान्य नाम में मैं बता चुका हूं, उसको एल्कोहल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल पढ़ते हैं। तो सामान्य नामकरण करेंगे तो एल्कोहल पढ़ेंगे। फिर जब IUPAC नामकरण करते हैं तो OH को अनुलग्न के रूप में ऑल पढ़ते हैं। OL एल्केन श्रेणी के अंत में ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल। और इसको पूर्व लग्न के रूप में हाइड्रॉक्सी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रॉक्सी। ये पूर्व लग्न का पढ़ेंगे जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह आपके लगे होंगे तो उन्हें हम पूर्व लग्न के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि वो वरीयता क्रम में लिखा जाता है। वरीयता क्रम में लिखने के लिए हम वरीयता क्रम में जो सबसे ऊपर आता है तो उसको हम पहले लिखते हैं, और बाद में फिर जो सबसे ऊपर वरीयता क्रम में आएगा उसको अनुलग्न के रूप में लिखेंगे। और जो आपका बहुत सारे और क्रियात्मक समूह आएंगे उन्हें पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाएगा। तो पूर्व लग्न के रूप में इसको हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी और अनुलग्न के रूप में ऑल पढ़ते हैं। ये एल्कोहल का है। अब मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं CH3 CH3 CH2 CH2 OH। अब आप देखिए, हमने अभी तक बताया था कि नामकरण करने के लिए अंकन उस छोर से करते हैं जिस ओर से क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक हो। तो अभी तक क्रियात्मक समूह आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बता रहे थे। आज हम क्रियात्मक समूह आपको बता रहे हैं हाइड्रॉक्सल समूह के, यानी एल्कोहल के। तो इसको पढ़ने के लिए हम अंकन उसी छोर से करेंगे जहां सबसे पहले हमारा क्रियात्मक समूह लगा है। तो क्रियात्मक समूह यहीं पर लगा तो शुरुआत यहीं से करेंगे, और वो नहीं नियम भूलेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन वो तो करना ही है। तो 1 2 3 4 यहां कर दो, चाहे यहां कर दो। ये हमारी बन गई श्रृंखला, बन गई ना। जब ये श्रृंखला बन जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 में यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? मेथिल। 3 में लगा है मेथिल मूलक, और मेथिल मूलक के बाद हम चूंकि आल लगा है, लेकिन 4 में क्या जाता है? ब्यूटेन, जिसको ब्यूटेन लिखेंगे। और 1 में लगा है आल, 1 आल अलग लिखेंगे। आल किसके लिए लिख रहे हैं? आल लिख रहे हैं हम क्रियात्मक समूह के लिए। किसके लिए? क्रियात्मक समूह के लिए। तो यहाँ पे इसको आल के रूप में लिखेंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं कि मेथिल, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल या 1 ब्यूटेनॉल, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो यह भी हमारा नामकरण सही माना जाएगा। यानी इस तरह से भी हम नामकरण करते हैं। ये जो एल्कोहल समूह लगा है, क्योंकि इसको हमने नंबर नहीं दिया है तो मूलक माना जाएगा। किस नंबर पे लगा है वह भी माना जाएगा। इस तरह से इनके नामकरण करते हैं। मान लीजिए हमने कहा CH3 CH2 CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH CH3 और CH2OH। अब अंकन किस छोर से करेंगे? जहां से हमारा क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक आया है। तो क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक कहां पर आया है? ये OH, यानी ये OH समूह लगा है। इसकी काउंटिंग करेंगे तो अंकन हमें यहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। और जब अंकन यहां से प्रारंभ करेंगे तो काउंटिंग करें, लेकिन लंबी श्रृंखला का चयन करें। हमने किया 1 2 3
4, यहाँ करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ करेंगे तो 5, 6 और ये 7। हमारी लंबी श्रृंखला कहाँ तक गई है? 7 तक। ये हमने इसको डिब्बे में बंद कर दिया ना। अब मूलक हमारे अलग दिखने लगे बिल्कुल। मूलक किस किस नंबर पे लगे हुए हैं? एक मूलक तो लगा है हमारा 2 नंबर पर, तो एक लगा है 4 नंबर पर। दोनों एक से मूलक हैं, तो दोनों एक से के लिए हम एक शब्द लिखते हैं तो फील्ड है। यहाँ लिखेंगे 2,4 डाई मेथिल, और यहाँ पे 1 में आ लगा है, लेकिन गिनती 7 तक गई है, तो 7 में ध्यान करिए बनता है 10 और 1 आल, और चाहे लिखो आप 1 हेप्टेनॉल, तो भी आपका 100% सही माना जाएगा। 1 हेप्टेनॉल लिखें और चाहे हेप्टेन 1 आल लिखें। इस तरह से एल्कोहल का नामकरण करते हैं। और ये 2 एल्कोहल समूह लगे होंगे तो डाई के रूप में लगेंगे। बार बार लिख दिया CH2OH और यहाँ पे लिख दिया CH2OH। अब काउंटिंग करना है ना, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहां से OH पास में होगा। यहाँ से कहे तो भी OH पास में, यहाँ से कहे तो भी OH पास में, यानी दोनों बराबर। गिनती करें 1 2 कर दिया। 2 में क्या बनता है? FN बनता है, FN लिखेंगे ना। अब देखिए आल लगा है और आल दोनों में लगा है, 1 नंबर में भी लगा है और 2 नंबर में भी लगा है। जब एक ही क्रियात्मक समूह 2 बार 3 बार लगे हों, तो जिस जिस नंबर पे लगे होंगे उतने बार उनको लिख करके और लगाना पड़ेगा। 1 में भी लगा है, 2 में तो 1 2 लिखेंगे। अब चूंकि 2 आल हैं, 2 के लिए हम डाई का नाम देते हैं। क्या देते हैं? डाई। और लगा क्या है? आल लगा है, यहाँ नाम देंगे 1 2 और डाई, डाई के बाद आल, 1 2 डाई आल। इस तरह से हम इसको लिखते हैं और इसके नामकरण करते हैं। अब मान लीजिए हमने लिखा CH2OH CHOH CH2OH, ऐसा लिख दिया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, CH2OH CHOH और CH2OH, ऐसा भी लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखा है, OH सब में लगे हैं अलग अलग, तो सबकी गिनती उसी तरफ से करेंगे। गिनती तो एक ही जगह से होगी ना, और काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पास में हो। चूंकि यहां से भी क्रियात्मक समूह पास में, ऊपर से भी और नीचे से भी। ऊपर वाले में दाहिने साइड से भी और बाएं साइड से भी, तो कहीं से गिनती कर ले। इसको ऐसा भी कर सकते 1 2 3 और 1 2 3, इसको भी 1 2 3 या 1 2 3। दोनों संख्याएं एक से लिख सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि दोनों जगह से हमारा क्रियात्मक समूह सबसे पास में आ रहा है ना। तो इसको हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं, चाहे वो हम ऊपर से करें चाहे नीचे से करें। ऊपर वाले में चाहे बाएं से करें और चाहे दाएं से करें, किसी भी रूप में हम लिखें और नामकरण करें। 3 में क्या बनता है? प्रोपेन बनता है। प्रोपेन के बाद 1 में आर, 2 में आर, 3 में आर, 1 2 3। अब चूंकि 3 आ लगे हैं, तो 3 के लिए समान मूलक के साथ या समान क्रियात्मक समूह के साथ ट्राई का नाम दिया जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ट्राई आल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्राई आल। इस तरह से यदि हमारे एल्कोहल श्रृंखला के नामकरण आते हैं, तो हमें इस तरह से नामकरण उनके करना पड़ेंगे। एक और लिख के बताऊं मैं आपको, CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH CH3 CH2OH। अब काउंटिंग कहां से होगी? वहीं से होगी जहां से बढ़ते चले आए हैं। करके देखें, क्रियात्मक समूह वाले से होगी 1 2 3 4, 5 6 इसको लिख दो, चाहे 5 6 इसको लिख दो। यदि हम 3 लगे होंगे तो नीचे की ओर आते हैं, क्योंकि इसमें बराबर RH है, तो हम ऊपर एक लाइन से ही चलेंगे। अब हमारे मूलक निकल आए कि नहीं निकले? थोड़ा सोचिए, मूलक कौन सा निकला? 2 नंबर में तो निकला हमारा एथिल,
मेथिल CH3 लगा है। 4 नंबर पे लगा है एथिल जो कि C2H5 लगा है। तो अब जब 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह या मूलक लगे हों तो उनकी काउंटिंग हम वरीयता वो अल्फाबेटिकल क्रम में करते हैं। तो अल्फाबेटिकल में देखा जाए एथिल ई से प्रारंभ हो तो पहले आएगा, मेथिल एम वाला बाद में आएगा। क्या लिखेंगे? और एथिल। अब एथिल पहले क्यों लिखा? क्योंकि ई से शुरू होता है। इंग्लिश से ई लिखेंगे, अल्फाबेटिकल लिखा जाता है A to Z। और कामा 4 में क्या लगा है? एथिल हो गया। 2 में क्या लगा है? एथिल। 2 में मेथिल लगेगा क्योंकि ये एम से शुरू होता है। उसमें देखा जाए अल्फाबेटिकल क्रम में या वरीयता उसमें आपके अल्फाबेटिकल में देखेंगे तो एथिल पहले ई पहले आता है और मेथिल एम बाद में आता है। तो 4 एथिल 2 मेथिल। 6 में क्या बनता है? 6 में आपको पता है बनता है हेक्सेन। तो हेक्सेन लिखेंगे और 1 पे वही लगाएंगे आल और चल लिखेंगे 1 हेक्सेनाल। वह भी सही है, यानी दोनों सही हैं। यहाँ दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे 1 हेक्सेनाल लिखें और चाहे हेक्सेन 1 आल लिखें, इसको आप देख लीजिएगा। ये आपके इसके क्रियात्मक समूह मात्र भी एल्कोहल के बताए हैं। जब एक साथ बहुत सारे क्रियात्मक समूह वाले मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसको हमको पूर्वलग्न मानना है, किसको हमें अनुलग्न मानना है। दोनों देख करके उसी क्रम से उनको लिखेंगे और लिख करके हम उसका प्रयास भी करेंगे। मान लो हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। आप देखिए डबल बॉन्ड भी लगा है और क्रियात्मक समूह भी लगा है। तो क्रियात्मक समूह से शुरुआत करें तो यहाँ किससे करेंगे? 1 2 3 4। थोड़ा सा इसको समझिएगा। 2 क्रियात्मक समूह, एक तो इन लगा है तो इन ही पढ़ेंगे। इसको अनुलग्न पूर्वलग्न में एक सा होता है, इसको अनुलग्न ही मानते हैं। एल्केन एल्कीन और एल्काइन को अनुलग्न ही माना जाता है और ये हमारा क्रियात्मक समूह वही है। तो देखिए 1 में लगा है आल, 2 में लगा है ई, 4 बनता है ब्यूट। यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट। आप ब्यूटेन नहीं लिखें क्योंकि इन लिखना है। और 2 में क्या लगा है? ई। 2 में क्या लगा है? ई। 2 ई। 1 में लगा है आल, 1 आल। ब्यूट 2 इन 1 आल। तो इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पूरा ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे यहाँ पे ब्यूट। 2 के बाद इन, चूंकि इन भी लगा है और आल भी लगा है तो इन ई से शुरू होता है, आल ओ से प्रारंभ होता है। वरीयता क्रम को देखते हुए, अल्फाबेट को देखते हुए हमें उसी क्रम में उसको लिखना है। इस तरह से हमारे जो क्रियात्मक समूह आप हैं तो उन क्रियात्मक समूहों को इस तरह से पढ़ना है और पढ़ करके बहुत सारे आप इनको बनाने का प्रयास भी आपको करना है। आगे दोहरा जाए आपको CH3 CH2 CH3 CH2 CH और यहाँ पे लगा दें CH2 OH। यहाँ पे हो गए 1 2 3। अब देखिए काउंटिंग करें, काउंटिंग यहीं से प्रारंभ करेंगे तो 1 दिया लगा है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 और 6। अब देखिए 1 में तो आल लगा है, 4 में मेथिल लगा है। यहाँ क्या लिखेंगे हम? 4 मेथिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 मेथिल। 6 में क्या बनता है? वही हेक्सेन। और 1 में लगा है आल तो 1 आल। इनमें आप डैश लगाना ना भूलें, चाहे मूलक लिखें चाहे क्रियात्मक समूह के नाम लिखें, लेकिन अंक के बाद हमें क्रियात्मक समूह लगाने से पहले हमें डैश जरूर लगाना है। 2 या 2 से अधिक अंक लिखना है तो हर अंक में कामा लगाना है। अंक के बाद हमें मूलक या क्रियात्मक समूह लिखना है तो उसमें डैश लगाना है। और कई मूलक हों या कई क्रियात्मक समूह हो तो हर क्रियात्मक समूह या मूलक के बाद हम कामा का प्रयोग करेंगे। इनको जरूर ना भूलें, चाहे आप इंग्लिश से लिखें चाहे हिंदी से लिखें, इनको लिखना किसी तरह से ना भूलें। इस तरह से इनको अभ्यास करें। जब अभ्यास करेंगे तभी आप ही बना पाएंगे। यदि हम बार बार कहते हैं अभ्यास नहीं करेंगे तो बनाना आपको दिक्कत में पड़ेगी। अभ्यास करते जाइए, इनको बनाते जाइए
और वीडियो को हमारे लाइक शेयर करें, चैनल को बार बार मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के नए वीडियो बने, हमारा उत्साह बढ़े और हम पढ़े आपको नए तरह से वीडियो बना के दें और आप उनको देखें, इससे आपको फायदा हो सके। इस तरह से वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, दोस्तों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।